गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने पहली की दो क्लासों में क्या देखा था? पहले की दो क्लासों में पढ़ा था कि समाज क्या होता है, समाज शब्द कहाँ से आया है ना, समाज का अर्थ क्या होता है, समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक आता है समाज एवं शिक्षा में संबंध। समाज का शिक्षा से क्या संबंध है एवं शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सारी बातें अपन आज क्या करेंगे, आज क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? शिक्षा एवं समाज में संबंध। शिक्षा एवं समाज में संबंध या प्रभाव, मतलब समाज शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है, या समाज शिक्षा से किस प्रकार संबंधित है, या फिर शिक्षा समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है, या शिक्षा समाज से किस प्रकार से संबंधित है। आज हम इन बातों को क्लियर करेंगे। तो आपको मालूम है अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के बिना क्या है? समाज का अस्तित्व नहीं है, और समाज के बिना किसका? मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक क्यों है? क्योंकि व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है और समाज से व्यक्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, इसमें से सबसे पहले लेते हैं अपन शिक्षा का समाज पर प्रभाव। शिक्षा का समाज पर प्रभाव। शिक्षा का समाज पर प्रभाव, शिक्षा का समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का समाज पर प्रभाव आपने अपने भारतीय समाज में या आपने अपनी संस्कृति में देखा होगा कि आपके सामने ही नई नई शिक्षा नीति अभी 2020 आई है। यह 2020 की शिक्षा नीति क्यों आई है? यह 2020 की शिक्षा नीति इसीलिए आई है क्योंकि भारतीय समाज में जो व्यक्ति हैं वह क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की पद्धति में, है ना, टेक्नोलॉजी के अनुसार, विज्ञान के अनुसार, प्रौद्योगिकी के अनुसार क्या करना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि वह जो परंपरागत शिक्षा पद्धति देखते चले आ रहे हैं वह शिक्षा पद्धति उनको रास नहीं आ रही है। तो वह क्या है, आज के आधुनिक युग में, है ना, मल्टीमीडिया के युग में उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति भी ला रहे हैं। अभी आप लोगों को भी पहले आपको क्लासरूम में बिठा के पढ़ाया जाता था, अब आप देख रहे हो कि इससे कोविड-19 महामारी की वजह से आप क्या है, जैसे कि महाविद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं तो आपको ही घर बैठे, है ना, शिक्षा की नई पद्धति के द्वारा आपको क्या है, शिक्षा पहुंचाई जा रही है। तो इसमें क्या है, शिक्षा का समाज पर प्रभाव। इसमें आपका सबसे पहले आता है आपका समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा। कौन सा आता है? नंबर 1, समाज की भौगोलिक स्थिति एवं शिक्षा। समाज की भौगोलिक स्थिति एवं शिक्षा। तो इसमें अपना क्या आता है? इसमें आता है आपका समाज की भौगोलिक स्थिति। तो शिक्षा को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? शिक्षा को सबसे अधिक समाज की भौगोलिक स्थिति, है ना, उस स्थान विशेष का वातावरण है वो कैसा है, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने की जो सामग्री है या फिर पाठशाला है, विद्यालय है, महाविद्यालय, वह कैसे हैं, यह सभी क्या है, समाज की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत ही आती हैं। विद्यार्थियों के आने जाने की व्यवस्था कैसी है? अपन भी किसी महाविद्यालय में क्या है, एडमिशन लेते हैं, अपना प्रवेश करते हैं, तो अपन भी देखते हैं ना कि महाविद्यालय के जो कि आने जाने का यातायात के साधन है अथवा नहीं है, वहाँ पर किस प्रकार के टीचर हैं, टीचर हमें मतलब सही क्वालिफिकेशन के मिल रहे हैं अथवा नहीं मिल रहे हैं, यह होती है भौगोलिक स्थिति। इसमें क्या है, भौगोलिक स्थिति को शिक्षा किस प्रकार से प्रभावित करती है? इसमें है किसी भी समाज का जीवन उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जिस प्रकार समाज की भौगोलिक स्थिति मानव जीवन के अनुकूल होती है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होती है, उसमें व्यक्तियों के पास शिक्षा हेतु समय व धन दोनों होते हैं। अगर किसी के पास जैसे किसी क्षेत्र विशेष में भौगोलिक स्थिति अच्छी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उनको शिक्षा के प्राप्त करने के जो संसाधन है वह
शिक्षा प्राप्त करने के जो संसाधन है वह आराम से मिलते हैं। भौगोलिक स्थिति में होता है जैसे कि किसी व्यक्ति के पास में शिक्षा प्राप्त करने के संसाधन अच्छे होते हैं तो वह क्या करता है, वह अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रदान कर सकता है, अच्छे से अच्छे विद्यालय में उनको क्या कर सकता है, उनका प्रवेश दिलवा सकता है। और वह क्या करता है, प्रवेश लेने के बाद में वहाँ पर उनके बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बना सकता है। यह होती है भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहले क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या करती है, शिक्षा को प्रभावित करती है। उसके बाद में आता है समाज की संरचना और शिक्षा। दूसरा कौन सा है, समाज की संरचना एवं शिक्षा। समाज की संरचना एवं शिक्षा। तो हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में क्या होता है, हमारे समाज में जातियों को भी उपजातियों में बांट दिया जाता है। उस आधार पर उनको क्या है, शिक्षा दी जाती है। जैसे कि हिंदू हैं, हिंदुओं को शिक्षा दी जाती है। एक तो अपना होता है सभी को मिलकर शिक्षा दी जाती है, एक होता है अपना धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है। जैसे कि मुस्लिमों को क्या होता है, मदरसों में उन्हें क्या है, मुस्लिम शिक्षा दी जाती है ना। या फिर जो क्रिश्चियन होते हैं उनको अलग से शिक्षा दी जाती है। लेकिन ये क्या है, शिक्षा का विभाजन ही करते हैं। समाज के आधार पर शिक्षा का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। जो व्यक्ति जिस समाज से जुड़ा हुआ होता है उसी समाज की शिक्षा प्राप्त करने की वह कोशिश करता है। तो यह क्या है, यह भारतीय समाज में क्या विखंडन करने का कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों को किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा रोका जा सकता है। मतलब एक शिक्षा पद्धति अपना करके यह धर्म विशेष या जाति विशेष पर जो भेदभाव किया जाता है उसे समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि जैसे भारतीय समाज था, भारतीय समाज में क्या था, पहले शूद्रों को, है ना, शूद्र मतलब निम्न जाति को क्या था, शिक्षा प्राप्त करने की क्या नहीं थी, परमिशन, अनुमति नहीं थी। तो वो क्या करते थे, वहाँ पर जो कि प्राचीन काल था उसमें क्या है, ओनली उच्च वर्ग को ही जो गुरुकुल होते थे उनमें शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे कि आपने अर्जुन के समय की कहानी सुनी होगी, है ना। द्रोणाचार्य ने क्या है, अर्जुन को तो शिक्षा दी थी, लेकिन एक शूद्र बालक उनके पास में क्या करने आया था, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। तो उन्होंने उसे केवल यह बोल के मना कर दिया कि तुम क्या है, शूद्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। तो इन प्राचीन परंपराओं को क्या है, खत्म करके वर्तमान में सभी के लिए एक ही शिक्षा पद्धति लागू की जा रही है। इसके बाद में आपका तीसरा बिंदु आता है, वो है आपका राजनीतिक दशाओं पर शिक्षा का प्रभाव। तीसरा है आपका राजनीतिक दशाओं का शिक्षा पर प्रभाव। तो राजनीतिक दशाएं शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो राजनीतिक दशाओं का मतलब होता है जैसे कोई समाज है, समाज में क्या है, उस समाज का जिस प्रकार का राजनीतिक स्वरूप होगा उसी प्रकार की वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। जैसे कि आपका कोई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या है, राजनेताओं के द्वारा किस प्रकार के मुस्लिम बाहुल्य शिक्षा पद्धति अर्थात मदरसों, है ना, जो मदरसे होते हैं उनको क्या है, अधिक से अधिक क्या दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनका विकास करेंगे। तो यह क्या है, यह प्राचीन काल की जो परंपराएं चली आ रही हैं उनमें धीरे धीरे परिवर्तन करके एक ही शिक्षा पद्धति आ रही है और वर्तमान में वहाँ पर एक ही शिक्षा पद्धति को लागू किया गया है। जिस समाज की राजनीतिक स्थिति जैसी होती है उसके शिक्षा का स्वरूप भी वैसा ही देखने को मिलता है ना। जैसे कि अपने भारत का स्वरूप कैसा है, भारत का स्वरूप है वह स्वरूप है आपका सांप्रदायिक सद्भावना, मतलब सभी संप्रदायों में एक साथ मिलकर के काम करने की भावना। तो इसी प्रकार की भारत की शिक्षा पद्धति, अमेरिका की शिक्षा पद्धति, रूस की शिक्षा पद्धति, है ना, सभी देशों की शिक्षा पद्धति क्या है, वहाँ की राजनीतिक स्थितियों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इसके बाद में आपका आता है आर्थिक दशाओं का प्रभाव, आर्थिक दशाओं का शिक्षा पर प्रभाव। चौथा है आपका आर्थिक दशाओं का शिक्षा पर प्रभाव।
तो विद्यार्थियों आपको मालूम है आर्थिक दशाएं भी शिक्षा को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। किसी व्यक्ति की आर्थिक दशा ऐसी नहीं है कि वह क्या करे, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे अधिक, जहाँ पर फीस अधिक होती है वहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज सके, तो वो क्या करते हैं, यह होता है आर्थिक स्थिति। आर्थिक दशाओं के आधार पर भी हमें क्या है, शिक्षा प्राप्त करने में क्या होता है, मतलब तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हमें जब हमारे पास पैसा नहीं है तो अपन क्या नहीं कर सकते हैं, एक अच्छी शिक्षा पद्धति के माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में भारतीय सरकार के द्वारा शिक्षा पद्धति को, इस पद्धति को क्या है, ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि नए नए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए हैं, है ना, सहकारी, जिसमें क्या है कि अपन अगर अपने बच्चों को जैसे कि प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं भेज सकते हैं, तो क्या है, सरकार भी आपके बच्चों के लिए जो है ना सरकारी विद्यालय खोल रही है, वहाँ पर जाकर के अपन क्या है, कम पैसों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह होता है आर्थिक दशाओं का शिक्षा पर प्रभाव। समाज की आर्थिक दशा का भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। जिस समाज की आर्थिक दशा अच्छी होती है वहाँ शिक्षण संस्थाएं खोली जाती हैं, उच्च भवन की व्यवस्था की जाती है। ये तो इन सब के विरुद्ध में सरकार के द्वारा क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग होता है उनके पास में शिक्षा, अपने बच्चों को क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या नहीं होता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए संसाधनों का अभाव होता है, इसीलिए सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा पद्धति भी प्रदान की गई है। इसके बाद में आपका आता है शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। क्या आता है, शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। तो आपको मालूम है शिक्षा के द्वारा भी समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि अपना जो समाज चला आ रहा है, उस समाज में पहले आपको मालूम था कि आपकी आप बीएड में करोगे तो आपकी जो है ऑनलाइन क्लास भी होंगी, आपको घर बैठे भी शिक्षा का माध्यम है आपको प्राप्त हो सकेगा, नहीं पता था। लेकिन शिक्षा क्या है, सामाजिक परिवर्तन। यह क्या है, समाज में परिवर्तन हो गया है। समाज में परिवर्तन क्या हो गया, क्योंकि अपन क्या है, एक साथ एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के एक क्लासरूम में नहीं बैठ सकते हैं। जिसका रीजन क्या है, क्योंकि यह महामारी के चलते हुए जो प्रकोप चला हुआ है, यह क्या है, समाज में फैल जाएगी, तो समाज इसको क्या है, समाज हमारे को बोल रहा है कि क्या है, दूरी बनाए रखो। तो दूरी बनाने का मतलब है मतलब इस महामारी को रोकना एवं घर बैठे और इस पद्धति के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना। तो यह हो गया शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। तो यह तो हो गया आपके शिक्षा का समाज पर प्रभाव। अब आता है समाज का शिक्षा पर प्रभाव। अगला टॉपिक क्या आता है हमारा, समाज का शिक्षा पर प्रभाव। समाज का शिक्षा पर प्रभाव। तो विद्यार्थी आपको पता है समाज शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इससे पहले हमने देखा कि शिक्षा समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब अपन देखते हैं कि समाज शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो समाज शिक्षा को प्रभावित करने वाले संसाधनों में सबसे पहले आता है शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। कौन सा आता है, शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। तो विद्यार्थियों हमने जो पहले देखे थे वो थे समाज पर शिक्षा के प्रभाव। अब अपन देख रहे हैं शिक्षा पर समाज का प्रभाव या परिवर्तन। वो थोड़ा उल्टा हो गया था, उसे क्या है, उसे जो पहले वाले बताए थे उन्हें समाज पर शिक्षा का प्रभाव पड़ना, अब शिक्षा का समाज पर प्रभाव पड़ना। तो इसमें सबसे पहला आता है शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। तो समाज में क्या होता है, समाज में क्या है, जैसे कि नवीन वैज्ञानिक तकनीकों का विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकियों का विकास हो रहा है, नवीन नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। यह सभी क्या है, यह सभी किसके द्वारा
द्वारा हो रहे हैं? यह सभी शिक्षा के द्वारा ही हो रहे हैं। शिक्षा के द्वारा किस प्रकार हो रहे हैं? शिक्षा के द्वारा समाज में नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करके नई नई प्रौद्योगिकी को भेजा जा रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है? समाज में परिवर्तन आ रहा है। किसी कार्य को क्या है, पहले अपन मानव शक्ति के द्वारा करते थे या फिर मानव श्रम के द्वारा करते थे, अब उसी कार्य को क्या है, कम समय में, है ना, और कम खर्चे पर तकनीकी के द्वारा किया जा सकता है। तो यह होता है शिक्षा व सामाजिक, शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन। तो यह शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन हो गया कि शिक्षा के द्वारा कम समय में कम लागत पर शीघ्र से शीघ्र क्या है, लोगों का जो मानव श्रम को कम करके और उनके कार्य को क्या है, प्रोत्साहन दिया गया। यह हो गया शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। अब आपका दूसरा आता है, जो दूसरा आता है वह है शिक्षा द्वारा समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण। शिक्षा द्वारा समाज की, शिक्षा द्वारा समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण, भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण। तो शिक्षा द्वारा समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जा सकता है? शिक्षा द्वारा समाज की भौगोलिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को समझना चाहिए कि वहाँ पर किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का रहन सहन है, किस प्रकार का खान पान है, किस प्रकार का आपस में वार्तालाप है, व्यवहार है। इन सभी बातों को समझने के बाद में ही हम उस स्थान विशेष के अनुसार वहाँ पर शिक्षा पद्धति लागू करके धीरे धीरे उसमें क्या है, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करेंगे और उनके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए क्या करना होता है? हमें वहाँ के सारी चीज़ों को, जो मैंने अभी आपको बोली, जैसे रहन सहन, खान पान, यातायात, है ना, या परिवहन, इन सारी बातों को समझना होता है। इनको कैसे करते हैं? जैसे शिक्षा के माध्यम से समाज की वे भौगोलिक स्थितियाँ जो मनुष्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं उन पर नियंत्रण पा लिया जा सकता है। जैसे कि यातायात के जो संसाधन थे, है ना, जैसे कि भौगोलिक स्थिति प्रभावित करती थी। अपन को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पे जाना है? जैसे कि अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए अपन के पास क्या है, पहले अपने 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन लगते थे, है ना। कोई पैदल जा रहा है या फिर जो जल मार्ग था उसके द्वारा जाते थे। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, जैसे कि हमें क्या है, विदेशी शिक्षा प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या है, हमें भौगोलिक स्थितियों की जो समस्याएं आती हैं उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। अपन क्या है, हवाई जहाज के द्वारा क्या है, शीघ्र से शीघ्र वहाँ पर पहुँच करके अपना क्या है, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह होती है मतलब भौगोलिक स्थितियों पर नियंत्रण। इसके बाद में आपका तीसरा आता है आपका सामाजिक विरासत का संरक्षण। क्या आता है? सामाजिक विरासत का संरक्षण। सामाजिक विरासत का संरक्षण। तो सामाजिक विरासत का संरक्षण करने में शिक्षा किस प्रकार सहायक है? सामाजिक विरासत का संरक्षण करने में शिक्षा इस प्रकार सहायक है, जैसे कि अपने प्राचीन काल के जो सामाजिक, जैसे कि राजा महाराजाओं के द्वारा जैसे कि महल बनाए गए हैं, या फिर नई नई उनके द्वारा जो शिक्षा पद्धति चली आ रही थी, उन शिक्षा पद्धतियों को भी अपन क्या है, शिक्षा के माध्यम से अपन प्रेजेंट में पढ़ सकते हैं। जब व्यक्ति शिक्षित होगा जब तो प्राचीन बातों को समझेगा। जब तक वह शिक्षित नहीं होगा प्राचीन बातों से उसे क्या पता है कि क्या मकबरा है, क्या है, क्या किस लिए, कौन सी चीज़ किस लिए बनवाई गई थी। तो ये होता है सामाजिक विरासत। मतलब विरासत के रूप में जो धरोहर हमें समाज से प्राप्त हुई हैं या फिर अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं, उन्हें शिक्षा के द्वारा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और जानकारी प्राप्त करने के बाद में उनका संरक्षण करना। संरक्षण क्यों करना? क्योंकि जिस प्रकार हमारी पीढ़ियों ने हमें संरक्षण प्रदान करके हमें विरासत में जो कुछ दिया था, उन चीज़ों को विरासत के स्वरूप हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी क्या करें, समर्पित कर सकें। प्रत्येक समाज को अपनी संस्कृति व सभ्यता पर गर्व होता है, सभी को होता है ना। हिंदुओं को अपनी सभ्यता पर होता है, मुसलमानों को अपनी पे होता है, ईसाइयों को अपनी पे होता है ना। सभी के अपने अपने क्या होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, है ना। हिंदुओं में दीपावली, होली जैसे मुख्य त्यौहार होते हैं। मुस्लिमों में आप जैसे मुहर्रम आ रहा है ना, ये ऐसे होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से सभी को अपने अपने त्योहारों पर गर्व होता है और अपने अपने त्योहारों को मतलब क्या करते हैं, वो बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं।
अब आपका चौथा आता है इसमें शिक्षा द्वारा समाज का राजनीतिक विकास। शिक्षा द्वारा समाज का राजनीतिक विकास। शिक्षा द्वारा समाज का राजनीतिक विकास। तो इसमें व्यक्ति राजनीतिक विकास किस प्रकार करता है? राजनीतिक विकास व्यक्ति किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। जैसे कि भारत में क्या है, भारतीय लोगों के विकास के लिए ना, उनका संरक्षण करने के लिए भारत के संविधान का तो निर्माण किया गया है, लेकिन हमें संविधान के बारे में क्या मतलब कैसे मालूम चलेगा कि इसमें क्या कहा गया है, हमारे लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, हम किस सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी करने के लिए हमें क्या है, शिक्षा की आवश्यकता होती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। अगर आपके सामने कोई अशिक्षित व्यक्ति है, आप उसको कैसे भी बोल दोगे नहीं ये तेरे काम की चीज़ नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता है ना, तो अपन वो क्या चला जाएगा। लेकिन आप क्या है, अपने आप में शिक्षित हो। अगर आपको कोई बोले कि ये काम कर दो, इस काम को करने से तुम्हारे को ये फायदा है, तो तुम लोग खुद उसके बारे में उसे उल्टा जवाब दे सकते हो कि नहीं यह गलत है, हम यह ऐसा नहीं करेंगे। तो यह किसके द्वारा होता है? मतलब शिक्षा के द्वारा ही अपन राजनीतिक विकास अपना कर सकते हैं। हमारे कौन कौन से अधिकार है, हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, कब हमें क्या करना है, कब हमें क्या नहीं करना है, यह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? शिक्षा के द्वारा समाज का राजनीतिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका सामाजिक भावना की जागृति। सामाजिक भावना की जागृति किस प्रकार से होती है? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा इस प्रकार से होती है जैसे कि समाज के प्रति, है ना, समाज में अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है ना, तो उस समस्या का समाधान अपन कब करेंगे? जब अपन शिक्षित होंगे। अगर किसी व्यक्ति को कोई दर्द हो रहा है और कोई दिक्कत आ रही है, तो अपन क्या, अगर अपन पढ़े लिखे हैं तो क्या उसको बोल सकते हैं कि भाई तुम्हें क्या इसका यह उपचार कराना चाहिए, तुम्हें इसको यह दवा देनी चाहिए, तुम्हें इसको इस प्रकार पालन पोषण करना चाहिए। यह होती है सामाजिक भावना। भावना मतलब दूसरे की दूसरे के दुख दर्द को समझना, उसके अनुसार अपने आप को क्या है, उसके लिए थोड़ी सी उसकी सहायता करना। किसी भी व्यक्ति की उन्नति हेतु उसमें सामाजिक भावना का विकास अवश्य करना चाहिए। यह कार्य केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है। शिक्षा बालक के सामाजिकरण का एक कैसा सशक्त साधन है। कैसा? सशक्त। ठीक है ना। इसके बाद में आपका अगला बिंदु आता है आपका शिक्षा व समाज की आर्थिक स्थिति। शिक्षा व समाज की आर्थिक स्थिति। शिक्षा व समाज की आर्थिक स्थिति। तो शिक्षा समाज की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से स्पष्ट करता है? जैसे कि समाज में किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, तो वह क्या करेगा? वह क्या है, सरकार के द्वारा, जैसे कि आज शिक्षा समाज की आर्थिक स्थिति का मूलाधार है। किसका? आर्थिक स्थिति का मूलाधार है। अगर आप शिक्षित होकर के आप क्या गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, तो आपकी कैसी आर्थिक स्थिति कैसी हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्षेत्र में जाने के बाद है ना बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो उसके लिए क्या है, शिक्षा क्या हो गई? आर्थिक स्थिति का एक बहुत बढ़िया आधार हो गई। यह कार्य केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? यह कार्य केवल शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, हमने आज आपको बताया शिक्षा एवं समाज के आपस में संबंध। इसके बाद में अब जो चर्चा है अपन कल करेंगे।